हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक न्यू फाइलम के बारे में जिसका नाम है सिलेंट्रेट या नाइडेरिया, जिसे हम जानते हैं। जो ये नाइडेरिया होते हैं ये एक्वाटिक मीडियम में पाल मिलते हैं। अब एक्वाटिक भी दो कंडीशन का होता है। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप के जो मिलते हैं वो मेनली मरीन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, वो कुछ ही हैं। ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल पे क्या होगा हमारे पास, ये याद रखना, हाइड्रा। तो हाइड्रा कहाँ मिलता है हम लोगों को? फ्रेश वाटर के अंदर। तो ये फ्रेश वाटर या फिर मरीन में मिलते हैं, तो दो कंडीशन यहाँ पे भी होती है। या तो फ्री फ्लोट रहेंगे जिसे बोलते हैं फ्री स्विमिंग, या फिर ये सेसाइल। सेसाइल जैसे आपको दिख रहा है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सरफेस से अटैच है, तो जो सेसाइल कंडीशन मिलेंगे या फ्री स्विमिंग हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं सिमेट्री की, तो इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सिमेट्री हमेशा कैसी मिलती है हम लोगों को? रेडियल सिमेट्री, क्योंकि इसको हम किसी वर्टिकल प्लेन से कट करेंगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की, तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जहां पर हमें टिश्यू लेवल का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। होता क्या है, देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के पास सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बोलते हैं यूनिसेलुलर या आसेलुलर। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आया था वो था पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के अंदर जो डेवलपमेंट था वो था हमारा मल्टी सेलुलर लेवल का, वहाँ टिश्यू नहीं बने थे, तो मल्टी सेलुलर लेवल का आया था। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट ग्रुप हमारा नाइडेरिया, जहां पर डेवलपमेंट और हाई लेवल का है, तो उसे बोलते हैं टिश्यू लेवल का। तो यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसा होता है? टिश्यू लेवल का हमें देखने को मिलता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट में ही, तो इसका डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पर हमें दो जर्म लेयर देखने को मिलती है। दो जर्म लेयर देखने को मिलती है, एक को बोलते हैं एक्टोडर्म और दूसरी को बोलते हैं एंडोडर्म। इन टू जर्म लेयर की बेस पे ही इसको क्या बोला जाता है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जैसे बॉडी वाल की बात करें, तो बॉडी वाल कौन सी होगी? दो बॉडी वाल होगी, एक्टोडर्म एंडोडर्म। इन्हें टू जर्म लेयर बोल सकते हैं, टू एम्ब्रियोनिक लेयर बोल सकते हैं। ठीक है। और ये इनका ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ इसमें थर्ड लेयर और होती है जो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती, प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता, जिसको बोलते हैं मीसोगीलिया। ये इन दो के मिडल में हमें देखने को मिलती है। ठीक है। जब इन दो के मिडल में मिलती है तो इसकी वजह से डेवलप ना होने हो पाने की वजह से इसमें बॉडी कैविटी नहीं बनती, और जहां पर बॉडी कैविटी नहीं बनती है उस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं आसिलोमेट। आसिलोमेट इनवर्टिब्रेट। ठीक है। तो ये आसिलोमेट इनवर्टिब्रेट डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिक पॉइंट की, वो है इसका सेल, जो एक स्पेसिफिक सेल होती है जिसका नाम है नीडोब्लास्ट। ठीक है, या नीडोसाइट, जिसका नाम है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट। तो इसके अंदर निमेटोसिस्ट नाम की स्पेशल सेल, एक स्पेशल पोर्शन प्रेजेंट होता है। क्या करता है ये? अपने शिकार को, अपने प्रे को किल करता है, किल करके उसको ईट करता है। तो क्या काम का इसका? अपने शिकार को कैप्चर करने में हेल्प करना, प्लस अपने आप को जब ये करेगा साथ साथ किसी को ऑर्गन को किल भी कर सकता है, तो डिफेंस में भी हेल्प हो जाएगी। प्लस अगर इसे सरफेस से अटैच होना तो एंकरेज में भी इसके लिए हेल्प करेगा। तो नीडोब्लास्ट इसलिए इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है जो इसी के अंदर मिलता है, किसी और के अंदर नहीं मिलता है। अब होता कहाँ है? देखो ये आपको दिख रहा है, इसके टेंटिकल है। इन टेंटिकल पर, नहीं टेंटिकल या बॉडी पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये इसका यूनिक फीचर्स है। अब बात करते हैं बॉडी फॉर्म की। बॉडी फॉर्म में हमें क्लियर पता है इसके पास, जो बॉडी फॉर्म होती है इसमें दो तरह की बॉडी फॉर्म में देखने को मिलती है, जो इस ग्रुप की एक खुद पहचान है। या तो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म पॉलीफॉर्म में मिलेंगे या फिर मेडुसा फॉर्म में मिलेंगे। तो जब दो तरह की फॉर्म यहाँ मिलती है तो क्या बोलेंगे हम इसको? इसके लिए टर्म यूज किया जाता है यहाँ पर डाइमॉर्फिक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? डाइमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। अब डाइमॉर्फिक कंडीशन क्या बात होती है? ये दो जो फॉर्म है, या तो कुछ ऑर्गेनिज्म पॉलीफॉर्म मिलेंगे। तो पॉलीफॉर्म कैसी है? ये वाली दिख रही है आपको। जब इसको हम डायग्राम में बनाएंगे तो एनसीईआरटी में देखो इस तरीके से डायग्राम दे रखा है, देख सकते हो आप बुक में जाकर। इस तरीके से एक डायग्राम है जिसका माउथ ऊपर की तरफ होगा, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा देखो, प्रॉपर तो मैं बनाऊ नहीं पाऊंगा। ये देखो इस तरीके से हो गया, क्लोज हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह का ये क्या है? पॉलिप है। ये मिलता है हमें, किसमें मिलता है? एडमेसिया या हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर मिलेगा? एडमेसिया हाइड्रा के अंदर, जहां पर क्या होगा? इसका माउथ अपवर्ड की तरफ होता है। ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी कंडीशन क्या होती है? तो कॉलोनी मिल सकते हैं, सोलिटरी मिल सकते हैं, यानी कि सिंगल हो सकते हैं या कॉलोनी में। जैसे सिंगल है ऐसी इनकी कॉलोनी भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट, अब कॉलोनी के साथ आपको दिख रहा है सिलेंडर लाइक हो सकते हैं या और सेसाइल। ध्यान रखना, जो पॉलीफॉर्म होती है ये सेसाइल होंगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाई देंगे। प्लस कैसे होंगे यहाँ पर? ये सोलिटरी या कॉलोनी में होंगे। माउथ हमेशा इनका अपवर्ड की तरफ होगा। किसकी बात कर रहा हूँ? पॉलिप की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में एडमेसिया, या जिसे हम सी एनिमल बोलते हैं, या फिर हाइड्रा। ठीक है। दूसरा है हमारा मेडुसा। जो मेडुसा फॉर्म होती है ये मिलता है ओरेलिया, ओरेलिया जिसे जेलीफिश के नाम से भी हम जानते हैं।
अब इसमें होता क्या है, देखो शेप कैसी इसकी अम्ब्रेला शेप है और ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखो जब ये भाई जड़ से अटैच ही नहीं है तो सिंपल सी बात है, इससे सिंगल रहने में अच्छा लगेगा। तो ये कैसे मिलते हैं ऑलवेज हमें, सोलिटरी, ये अलग ही घूमेंगे अकेले। और घूमेंगे ऐसे फ्री स्विमिंग है क्योंकि सैसल तो है नहीं है, ठीक है। तो अम्ब्रेला शेप होगा, अम्ब्रेला शेप के बाद ये फ्री स्विमिंग करेगा और नोट अ कॉलोनी, तो ऑलवेज कैसा, सोलिटरी होगा। माउथ कहाँ की तरफ होगा इसका, डाउनवर्ड की तरफ, इसका कहा था अपवर्ड की तरफ था। तो पॉलीमेडोसा फॉर्म क्लियर होगी। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जहाँ पर ये दोनों ही फॉर्म देखने को मिलती है, उस कंडीशन को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस में क्या होता है, जिसकी पॉली फॉर्म होती है ये मेडुसा में कन्वर्ट हो जाती है, किसके द्वारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, ठीक है। मेडुसा फिर बाद में किस में आ जाएगी, पोलीफॉर्म के अंदर आएगी। जब पोलीफॉर्म के अंदर आएगी तो किस फेज से गुजरेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, ये फॉर्म चेंज होती रहती है। तो ऐसे एग्जांपल है हमारे पास ओबेलिया, ओबेलिया। तो ओबेलिया में ये हमें करेक्टर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके कुछ और फीचर्स की जो हमें पता होने चाहिए। तो वो है हमारे पास इसका सिलेंट्रेट, इसे सिलेंट्रेट क्यों बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले एक लाइन याद रखना, जब इस तरह की कोई फॉर्म दिखा रहा है, डाइफॉर्मिक दिखा रहा है, अलग अलग फॉर्म दिखा रहा है, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या यूज करते हैं हम, पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि कई एक से ज्यादा फॉर्म दिखा रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेंट्रेट होने के लिए, सिलेंट्रेट क्यों हम इसको बोलते हैं। तो सिलेंट्रेट होने के लिए वजह क्या है इसका, वेस्कुलर नहीं सॉरी क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम या डाइजेशन सिस्टम। अब देखो प्रॉपर तो होता नहीं है, यहाँ पर भी होता क्या है, इसके पास माउथ लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो इसके पास होता क्या है, इसका जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसके पास एक ही माउथ होता है, मतलब एक ही ओपनिंग होती है, इसको माउथ बोलो या एनस बोलो, मतलब दोनों का काम वही करेगी। जब सिंगल ओपनिंग होती है तो इसलिए बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर डाइजेशन दो तरह का मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। जब एक्स्ट्रा सेलुलर होता है तो कहाँ पर होगा, इसके गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम में होगा। जब इंट्रा सेलुलर होगा तो कहाँ पर होगा, उसके वैक्यूल में होगा। ध्यान रखना, जब वैक्यूल में होता है तो क्या होगा, इंट्रासेलुलर। जब वैक्यूल के बाहर हो रहा है, मतलब सेल के बाहर हो रहा है, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। जब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है तो किसका काम करता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम बोले बने कहाँ पर। जो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम होता है इसको क्या बोला गया, सिलेंट्रेट। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं हम, सिलेंट्रेट। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेट, ठीक है। इसी वजह से बोला गया। यहाँ पर होता है दो काम करता है, क्या काम करता है, एक तो फूड को डाइजेस्ट करता है सेल के बाहर, फूड को डाइजेस्ट करता है, प्लस उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है और डाइजेशन करता है। ये दो काम किसके हैं हमारे पास, इस गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम के, जो इसके अंदर मिलता है हमें देखने को। अब इसका जो एक माउथ होता है उसके लिए एक नाम दिया गया है, उसे बोलते हैं हाइपो, दिखा दूं मैं आपको, हाइपोस्टोम, यहाँ दिख रहा है आपको, हाइपोस्टोम इसको हम बोलते हैं, जो इसके सिंगल माउथ का ये काम करता है। अब बात करते हैं इसके रेस्पिरेशन की और इसके एक्सक्रीशन की और नर्वस सिस्टम की। देखो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूजन द्वारा होगा, प्लस जो एक्सक्रीशन होता है वो भी किसके द्वारा होगा, डिफ्यूजन द्वारा होगा। और जो डिफ्यूजन किसका करता है, अमोनिया गैस का डिफ्यूजन करता है, कि वाटर के अंदर देखने को मिलता है। वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो मैक्सिमम क्या करते हैं, अमोनिया को रिलीज करते हैं, किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम मिलता है वो मिलता है प्रिमिटिव टाइप का, उसे बोलते हैं नर्व नेट, जो इसके माउथ के पास प्रेजेंट होता है। अब एवोल्यूशनरी पॉइंट में दिखा दूं आपको, फिर एग्जाम्पल बात करेंगे। देखो ये फर्स्ट टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म है, जिसे डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसे हम सिलेंट्रेट बोलते हैं। उसके बाद इसके नीडोब्लास्ट नाम की स्ट्रक्चर होती है, जो कि विद निमेटोसिस्ट के साथ, जो अपने प्रे को किल करती है। साथ साथ मेटाजेनेसिस, पोलिप मेडोसी में कन्वर्ट हो सकता है और मेडिसा पोलिप में कन्वर्ट हो सकता है। बाद में दोबारा बता दूं एक बार, पोलिप से मेडुसा बनना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडुसा से पोलिप बनना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर गैमेट फॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया लार्वा फॉर्म में देखने को मिलती है। क्या अंदर डेवलपमेंट था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो वहां की फॉर्म को बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की फॉर्म को लार्वा। तो ये क्या मिलता है हमें यहाँ पर, लार्वा फॉर्म हमें देखने को मिलती है। तो हमारे जो ओबेलिया मैंने बात करी, तो ओबेलिया की एक फॉर्म मिलती है जिसको बोलते हैं पिनानुला। क्या बोलते हैं, ये ओबेलिया का डायग्राम नहीं है पर, ओबेलिया, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, ओबेलिया। और ओबेलिया के अंदर जो लार्वा फॉर्म मिलती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, उसको बोलते हैं पिनानुला, पिनानुला, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल भी। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा यहाँ कैसा होगा, बडिंग द्वारा होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है यहाँ पर, स्पेस का हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आरपी, किसके द्वारा, बडिंग द्वारा होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ पर होता है वो होता है यहाँ पर गैमेट के फॉर्मेशन द्वारा, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो हमारे पास इसके तीन ग्रुप हम पढ़ते हैं, वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं, तीन क्लास हमारे पास है। हाइड्रोजोआ, जहाँ पर पढ़ते हैं हाइड्रा, ओबेलिया और फाइचिलिया, जहाँ पर पॉलीफ मेडो से दोनों फॉर्म मिलती है और मेटाजेनिस में देखने को मिलता है। ध्यान रखना, इसे मैं रफ कर देता हूँ एक बार,
और बताता हूँ, इस पे से आ जाएगा ये, हाँ ये ठीक है। देखो 3 फॉर्म मिलती है। पहली क्लास होती है इसकी हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ, जो हाइड्रोजोआ होते हैं इसमें पोलिप प्लस मेडुसा दोनों फॉर्म मिलती है, इसलिए क्या बोलते हैं मेटाजेनेसिस। टाइप मेटाजेनेसिस बोलेंगे इसको, जो प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास हाइड्रा में हाइड्रा आ जाएगा। तो हाइड्रा के अंदर ये मिलता है हमें ओबेलिया। ओबेलिया के बाद एक और हमारा एग्जांपल है जो एनसीईआरटी के अंदर है, फाइसेलिया। ठीक है, जिसे बोलते हैं पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर। ठीक है तक आपका। अब दूसरा ग्रुप है साइफोजोआ। साइफोजोआ के अंदर मिलता है हमें ओरेलिया, जिसको हम जेलीफिश बोलते हैं। ठीक है, जो अभी अब देखी थी हमने जेलीफिश या ओरेलिया। उसके बाद लास्ट ग्रुप होता है एक इसमें एंथोजोआ। अब एंथोजोआ का एक पॉइंट मैंने तब नहीं बताया था, अब बताता हूँ उसको। देखो इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कोरल मिलते हैं। कोरल मतलब होता है जहाँ पे देखो कोरल मिलते हैं, और कोरल किसके अंदर मिलेंगे, एंथोजोआ नाम का ग्रुप होता है। ठीक है, जो एंथोजोआ नाम का ग्रुप होता है इसके अंदर कोरल जो मिलते हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से उनकी बाहर की स्ट्रक्चर होती है। जब कैल्शियम कार्बोनेट से बाहर की स्ट्रक्चर, तो क्या बोलेंगे, स्केलेटन बना हुआ इसका। अब स्केलेटन का काम क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करना कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनने वाले स्केलेटन में हमारा कुछ एग्जांपल है, जैसे कि पेनेटुला जिसे सीपेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है गोरगोनिया जिसको सीफेन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद एक और है म्यांडारिना। ठीक है, क्या नाम है इसका, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, म्यांडारिना। ये देखो क्या नाम है इसका, म्यांडारिना, जिसको ब्रेन कोरल हम बोलते हैं। ये एग्जांपल किसके हमारे पे, एंथोजोआ के हैं। ठीक है, तो ये सब किससे रिलेट करते हैं, सीलन ट्रेड से बिलोंग करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें हर एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनके अदर नाम भी है, जैसे मैंने ब्रेन कोरल, सीफेन, सीपेन, सी एनिमोन। ठीक है, इस तरीके के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं कि किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। और जो जो इसके स्पेसिफिक पॉइंट है वो मैंने आपको समझा चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच।